दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है ये सैमसंग अल्ट्रासिम कंपनी का टीवी है। और इसको मैं जब टीवी को पावर दूंगा, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर देंगे और रिलीज कर देने के बाद इसका जो पिक्चर आना चाहिए टीवी पे, जो स्क्रीन पे पिक्चर आना चाहिए वो हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है। वो स्टैंड बाई एलईडी ब्लिंकिंग करते करते वो बंद हो जाता है, लेकिन बंद होने के बाद हमारा जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर हमारा स्क्रीन पे नहीं है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग कंपनी का टीवी आया है। ये अल्ट्रा सिम 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा हमारे पास नया नया प्रॉब्लम जब आता है ये मैं वीडियो करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो आज का जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों, ये वाला अल्ट्रा सिम टीवी का, मैं जब टीवी को पावर दूंगा और पावर देने के बाद ये हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ये तुरंत ही खुद ही स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता है। और मैं जब चैनल प्लस दबा के इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ और रिलीज कर देने के बाद जो इंडिकेटर ब्लिंकिंग होना चाहिए वो ब्लिंकिंग करते रहता है। लेकिन ये ब्लिंकिंग बंद होने के बाद जो हमारा स्क्रीन पे जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर हमारा नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम आगे भी बता चुका हूँ, लेकिन एक कुछ अलग है, इसीलिए ये वाला वीडियो बन रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मैं टीवी को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद दिखाता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। ये रहा हमारा अल्ट्रा सिम का ट्यूब 14 इंच का, ये रहा इसका ईऑफ कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम आया है वो हमारा स्टैंड बाई सेक्शन पे आया है। स्टैंड बाई प्रॉब्लम हो रहा है और जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा STR जो W6754F वाला STR है। और वर्टिकल आईसी कितना लगाया हुआ है, ये हमारा 78045 का हमारा वर्टिकल आईसी लगाया हुआ है। और इस पे जो साउंड आईसी लगाया गया है वो TDA 7297SA ये वाला साउंड आईसी। और हमारा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाया गया है इसको भी देख लेंगे। ये देखिए J6810A ये वाला हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाया गया है। और ये जो हमारा EST है, इस EST का नंबर मिट गया है। इसका नंबर है दोस्तों 317A वाला हमारा जो EST है इस पे लगाया गया है। और इस पे जो मेन आईसी दिया गया है वो मेन आईसी का नंबर भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा दिख रहा है, AAA05H N33 ये वाला हमारा मेन आईसी है। और आज का जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों वो वाला प्रॉब्लम हमारा सिस्टमेटिक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्टैंड बाई से रिलीज तो हो जाता है, रिलीज होने के बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कहाँ कितना वोल्टेज बन रहा है। पहले तो मैं टीवी को पावर दूंगा और पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद खुद ही ये ऑन नहीं है, ये इसको ऑन करना पड़ता है। मैं चैनल को दबा के पावर को ऑन कर देता हूँ, स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ। और रिलीज कर देने के बाद इसका एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे दोस्तों पहले वाला जो वोल्टेज मैं चेक करूंगा वो हमारा EST का वोल्टेज, जो पावर सेक्शन से निकल के EST को सप्लाई देने के लिए वोल्टेज दिया जाता है। ये देखिए 167, ये बहुत ज़्यादा हाई बता रहा है क्योंकि EST ऑन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई बता रहा है। इसके बाद और एक वोल्टेज होता है, ये हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट है। ये 12 वोल्ट के कितना दिखा रहा है, 9.7 ये भी सही है। वो उसके बाद देखेंगे 6.5 का, ये 14 वोल्ट का है। और 6.5 का पॉइंट ये रहा, ये देखिए 6.6 बता रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज जो जितना होना चाहिए वो हमारा सही आ रहा है। उसके बाद देखेंगे क्यों स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। पहले तो देखेंगे हमारा रेगुलेटर पे जो 5 वोल्ट बनता है ये हमारा 3.3 वोल्ट का पॉइंट है, जो स्टार्टिंग करने के लिए वोल्टेज ज़रूरी होता है। ये कहाँ गया, ये वाला 3.3 वोल्ट का पॉइंट है। ये हमारा रेगुलेटर का आउटपुट देख के हमारा ये वाला जो सेंसर है और LED को ऑन, पावर आईसी मेन आईसी को ऑन करने के लिए वोल्टेज ज़रूरी होता है। इस पे वोल्टेज मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे इस पे वोल्टेज मिल जाएगा 3.3।
मतलब हमारा मेन आईसी को वोल्टेज पहुंच रहा है। और आउटपुट जो वोल्टेज होता है इस पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए 5 वोल्ट भी ऑन है, 5 वोल्ट मिल गया, मतलब हमारा रेगुलेटर पे भी वोल्टेज बन रहा है। और वही वोल्टेज देखिए मैं जब ट्यूनर पे चेक करूँगा तो इस पर मिल जाएगा 4.9, मतलब हमारा 5 वोल्ट बन रहा है। बनने के बाद ही हमारा ये वाला आईसी तो थोड़ा सा हीट हो रहा है, वो ऑन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन नहीं है। और उसके बाद देखेंगे हमारा ईएसटी ऑन हुआ कि नहीं। ईएसटी क्यों ऑन नहीं है देख लेंगे। ईएसटी को ऑन करने के लिए दो तरीक़ा से वोल्टेज लगता है। जैसे हमारा एक तो हमारा चॉपर से जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन से हमारा ये हॉरिजॉन्टल कॉइल को वोल्टेज दिया जाता है। ये वाला डायोड देख सकते हैं, ये वाला डायोड के थ्रू, ये डायोड के इनपुट पे कितना वोल्टेज दिख रहा है 9.5 और आउटपुट पे मिलेगा 7 वोल्ट, ये 8.9 मिल रहा है। ये 7 वोल्ट तक मिलना चाहिए था। और इस पर जब हमारा चॉपर जो हॉरिजॉन्टल कॉइल जो है इस पे हमारा इस पे 7 वोल्ट मिलना चाहिए, 7 से 14 वोल्ट तक मिलना चाहिए, लेकिन इस पे मिल रहा है 1 वोल्ट। और कॉइल का आउटपुट पे जो मिल रहा है जो ट्रांजिस्टर पे लगता है उस पे भी 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं है। सभी वोल्टेज ऑन है, सभी सिस्टम ऑन है। जैसे पावर सेक्शन ऑन है, हमारा रेगुलेटर सेक्शन ऑन है। और रेगुलेटर सेक्शन ऑन होने के बाद हमारा प्रोसेसर सेक्शन को हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन करना चाहिए, वो ऑन नहीं होने के कारण ही हमारा ईएसटी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है एक चीज़ देखेंगे। जैसे हमारा इस पे तो वोल्टेज हमारा पहुंच रहा है 8 वोल्ट और इसके बाद मिल रहा है इस पे हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 1 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन इसका आउटपुट पे भी हमारा मिनिमम 7 से 14 वोल्ट तक हमारा मिलना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे 12 वोल्ट 14 वोल्ट इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे नहीं मिलने के कारण का क्या है, हमारा जो आउटपुट जो कॉइल है, कॉइल पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जो सिंक्स ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इस पे ये जो आउटपुट हॉरिजॉन्टल आउट जो एज आउट जो बोला जाता है, इस पे हमारा सेंस नहीं मिल रहा है। और सेंस हॉरिजॉन्टल सेंस नहीं मिलने के कारण ही हमारा ईएसटी नहीं ऑन हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ जानना चाहिए, हमारा इस पे जो वोल्टेज आता है इस पे तो हमारा 7 वोल्ट मिल रहा था, 9 वोल्ट मिल रहा था, इस पे हमारा मिल रहा है 10 वोल्ट। इस पे हमारा मिलना चाहिए था बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो कैपेसिटर पे मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे 1 वोल्ट मिल रहा है। क्योंकि ये जो हमारा थ्रो करके जो वोल्टेज आता है एक वोल्टेज दिया जाता है जो हमारा वर्टिकल आउटपुट वोल्टेज होता है। ये वर्टिकल आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आता है और इस पे वोल्टेज मिलता है, लेकिन इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, 1 वोल्ट मिल रहा है। इसका इनपुट पे देखेंगे, इनपुट पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि हमारा ईएसटी ऑन नहीं है। इसीलिए जो वर्टिकल आईसी का जो पॉजिटिव वाला वोल्टेज है वो वाला वोल्टेज हमारा थ्रो नहीं कर रहा है और इसीलिए इस पे वोल्टेज बन नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो प्रोसेसर आईसी है ये एच आउट क्यों नहीं कर रहा है, इस पर मैं एक चीज़ दिखा दूँ। एच आउट का जो पिन है, ये वाला जो डायोड दिख रहा है, ये डायोड के जो पॉइंट है ये वाला हमारा एच आउट पिन है। इस पर कितना वोल्टेज दिखेगा देखिए, इस पर 1.5 बता रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। और इस पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और रेजिस्टेंस के थ्रू देखिए ये वाला पॉइंट पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इस पे हमारा 5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है और ये 5 वोल्ट हमारा एक रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे पहुंचता है और इस पे हमारा अभी मिल रहा है 1.5। ये वाला वोल्टेज हमारा कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है, इसीलिए मैंने जब चेक किया तो ये डायोड टूटा हुआ था। ये डायोड को मैंने नया वाला एक डायोड लगाया, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो नया वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड हमारा टूट गया था। इसको जब मैंने इसको देखा तो ये टूटा हुआ था, मैंने नया वाला एक डायोड लगा लिया। वो 3 से 5 वोल्ट तक हम ये डायोड लगा सकते हैं। और ये डायोड लगाने के बाद भी हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है वो एक बार चेक करेंगे। हमारा मेन प्रोसेसर ही रनिंग नहीं है, क्योंकि वो स्टैंड बाय से तो रिलीज कर दिया, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रनिंग करना चाहिए, जो सेंस देना चाहिए, वो सेंस नहीं ऑन हो रहा है। इसीलिए ही मैं एक वाला वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, ये ऑटोमेटिकली जो ऑन होता है, जो स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है, वो वाला भी प्रॉब्लम दे रहा है। इसको स्टार्टिंग करना पड़ता है, इसको दबा के स्टार्टिंग करना पड़ता है, लेकिन ये खुद जो
स्टार्टिंग होना चाहिए वो भी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि ये प्रोसेसर ठीक ठाक से ऑन नहीं है। थोड़ा सा तो ऑन है, मैं इसको पावर बटन प्रोग्राम प्लस बटन दबा के इसको तो वोल्टेज को स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया, लेकिन ये खुद जो खुद ही कंट्रोल पे नहीं है। इसीलिए इसको कंट्रोल क्या करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, डाटा ज़रूरी होता है। और डाटा कहाँ से आता है, एक तो हमारा डाटा आता है हमारा मेन जो EEPROM IC लगाया हुआ है, EEPROM IC से डाटा आता है। और हमारा क्रिस्टल हमारा सेंस देता है, पल्स देता है, और ये पल्स को कंट्रोल करता है हमारा डाटा। और डाटा सही तरीके से नहीं आएगा तो मेन प्रोसेसर भी सही तरीके से ऑन नहीं होगा। एक चीज़ आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, ये देखिए, ये जो हमारा EEPROM IC है, EEPROM IC हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेसर डाटा नहीं मिल रहा है इसीलिए। लेकिन ये वाला मेन IC भी ख़राब नहीं है, और हमारा ये वाला जो EEPROM IC भी ख़राब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ये चेक करेंगे। एक तो दोस्तों देखिए, ये हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये 3.5 बता रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, 4.8 बता रहा है। उसके बाद ये हमारा ग्राउंड होता है, और दूसरा ये हमारा HCL होता है। HCL पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक हमारा जंपिंग कर रहा है वोल्टेज। और SDA पे कितना मिल रहा है, 1.1, 1.3। ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया है। ये जो हमारा HCL पे जितना वोल्टेज होना चाहिए और HDL पे भी इतना ही वोल्टेज होना चाहिए, करीब करीब वोल्टेज होना चाहिए। ये वोल्टेज जो जंपिंग हो रहा है ये डाटे का वजह से हो रहा है, डाटा जितना आएगा जाएगा उतना ही ये जंपिंग करेगा। लेकिन इसका जो वोल्टेज दिख रहा है ये हमारा 3 वोल्ट 4 वोल्ट दिख रहा है, और यही वोल्टेज हमारा इस पे भी मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे मिल रहा है 1 वोल्ट 0.8 वोल्ट इतना मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसका वजह से ये वाला सिस्टम IC भी ऑन नहीं है। इसका डाटा जो EEPROM का डाटा है ये हमारा मेन प्रोसेसर को पहुंच नहीं रहा है, इसका वोल्टेज के वजह से। ये वोल्टेज कहाँ से आता है, एक वोल्टेज कहाँ से आता है जिसको पता है वो तो सही है, जिसको पता नहीं है वो गौर से देख लीजिए। एक हमारा 5 वोल्ट फॉयल होता है, 5 वोल्ट का पॉइंट होता है, ये हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट, ये देखिए 4.9। और 5 वोल्ट का पॉइंट के बाद 2 रेजिस्टेंस लगा रहता है। एक रेजिस्टेंस हमारा HCL पे रहता है, इस पे वोल्टेज मिल रहा है 4.7 तक 4.3 तक मिल रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस पे हमारा HDL पे मिल रहा है। देखिए ये हमारा वोल्टेज नहीं है, कभी 1 वोल्ट आता है, कभी 0.7 वोल्ट ये वोल्टेज आ रहा है। और यही पॉइंट हमारा इस पे लगाया गया है, और यही पॉइंट पे हमारा वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। इसीलिए गौर कीजिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारा सही है, इसीलिए 5 वोल्ट से हमारा जंपिंग करके इसका वोल्टेज दे रहा है। लेकिन दूसरा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा खराब हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसीलिए ये जो हमारा इनपुट पे तो हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन आउटपुट पे हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये रेजिस्टेंस को चेंज करना ज़रूरी होता है, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। मैं क्या करूँगा, एक रेजिस्टेंस लूँगा, इसका जो वैल्यू है दोस्तों, ये इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 4.7 ओम्स का है। ये वाला रेजिस्टेंस 4.7 के का है हमारा ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमारा घट गया है, ख़राब हो चुका है वो रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने एक रेजिस्टेंस लूँगा और रेजिस्टेंस लेके इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस ख़राब हो गया था, इसका रेजिस्टेंस लगाया मैंने, 10K का रेजिस्टेंस लगाया। मेरे पास 4.7K का रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए 10K के लगाने के बाद भी काम चल जाएगा। और इसको क्या करूँगा, मैं टीवी को फिर से पावर दूँगा। जैसे मैं टीवी को पावर दिया, और पावर देने के बाद ये इंडिकेटर गौर कीजिए, ये खुद ही ये ऑन हो गया है, ऑफ हो रहा है। देखिए ये ब्लिंकिंग करके शुरू हो गया है, देखिए खुद जैसे ऑन होना चाहिए ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे हमारा HCL पे कितना वोल्टेज था, हमारा 4.7 वो जंपिंग हो रहा था, और HDA पे भी इतना ही वोल्टेज जंपिंग करेगा। देखिए 4.6 3.5 इतना ही वोल्टेज दोनों पॉइंट पे ही इतना ही वोल्टेज मिलेगा। देखिए, और हमारा प्रोसेसर हीट होना शुरू हो गया है, मतलब हमारा स्टार्टिंग हो गया है सिस्टम।
और उसके बाद एक चीज़ चेक कर लीजिए, जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो हमारा हॉरिजेंटल कॉइल को वोल्टेज मिलना चाहिए चॉपर से मिलता है, इस पे कितना वोल्टेज मिल रहा है 10.7, और आउटपुट पे कितना मिलेगा इस पे देखिए 10.1, और रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे कितना वोल्टेज मिल रहा था 1 वोल्ट मिल रहा था, इस पे 9.9 मिल गया। और ये 9.9 कहाँ से मिल रहा है, हमारा ये वाला जो डायोड दिया गया है डायोड के थ्रू, इस पे कितना मिलेगा 14.9, और आउटपुट पे कितना मिल रहा है 14.2, और इसके रेजिस्टेंस के इनपुट पे 14.2, और आउटपुट पे हमारा ये वाला कॉइल काम कर रहा है 9.8, और ये दोनों वोल्टेज आके इस पे हॉरिजेंटल को ऑन कर दिया है। ऑन कर देने के बाद हमारा EST बन रहा है कि नहीं, EST तो बन रहा है, ये 14 वोल्ट मिल रहा है मतलब। फिर भी एक बार चेक कर लेवा देता हूँ। जैसे हमारा इस पे मिलेगा -14, 14.2, और इस पे मिलेगा हमारा 14 प्लस 15.1 मिल रहा है, मतलब 14 वोल्ट प्लस मिल गया, 14 वोल्ट माइनस मिल गया, और हमारा वर्टिकल IC पे वोल्टेज पहुंच गया। और पहुंचने के बाद हमारा इस पे भी देखेंगे, ए वाला पॉइंट पे हमारा 200 वोल्ट मिलता है कि नहीं, जो हमारा वीडियो आउटपुट वोल्टेज वगैरह कहाँ जाता है 184, मतलब हमारा सभी वोल्टेज ऑन हो गया है, EST ऑन हो गया है, और हमारा टीवी पे भी पिक्चर भी आ गया है। जो हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा था वो ऑन हो गया है, क्योंकि इस पे हमारा EEPROM IC को वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, रजिस्टेंस ख़राब था, और इसीलिए डाटा नहीं पहुंच रहा था हमारा मेन प्रोसेसर पे, इसीलिए टीवी स्टार्टिंग नहीं हो रहा था। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, मैं टीवी को पावर को खोल दिया, और खोल देने के बाद फिर से टीवी को पावर दिया, और पावर देने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली हमारा पावर इंडिकेटर ब्लिंकिंग करता शुरू कर दिया, और ब्लिंकिंग करने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे पिक्चर भी आ गया। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।